द फॉलन एंजल लूसीफर इज इनोसेंट बोलकर लूसीफर को अपना कंटेंट बनाने वाले को आई प्रेजेंट टू यू तीर्थ परसाना। तीर्थ परसाना वही है जो भगवान बनना चाहता है लेकिन हरकतें मंदिर के बाहर जो चप्पल चुराते हैं उनकी। कैप्शन में लिख दो आई एम डन और अपनी नियर बाय सर्कस में अप्लाई कर दो। दोबारा लिखो लूसीफर वाज इनोसेंट। लूसीफर नहीं लुच्चीफर, ये पता नहीं कौन सी गली की चुड़ैल इसके पीछे पड़ गई है। माँ बाप ने नाम रखा है तीर्थ, लेकिन बेटा इंटरनेट पे आके बोलता है लूसीफर वाज इनोसेंट है। हम तो डेमन की आइडियोलॉजी को प्रमोट करेंगे। तीर्थ भाई एक बार ऑडियंस को डिसअपॉइंटेड करना तो छोड़ो, लेकिन तुमने माँ बाप को भी कर दिया यार। This is तीर्थराज परसाना, जो इंटरनेट पर एक मजाक बन चुके हैं। Everyone making roast videos on him because of his conspiracy theories about Lucifer. थगेश, सनरेबी, क्रेजी दी और भी न जाने कितने रोस्टर्स ने तीर्थ पर रोस्ट वीडियोस बनाए और अभी ये यहाँ पे खत्म नहीं होता। और भी कई सारे रोस्टर्स निकलने वाले हैं जो इस टॉपिक पर रोस्ट वीडियोस बनाएंगे। और सच कहूँ तो ये बंदा डिजर्व भी करता है। मैं तीर्थ को जरा सा भी हेट नहीं करता, बट कुछ चीजें ऐसी है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। मैंने तीर्थ के बहुत से पॉडकास्ट देखे एंड ही बिहेविंग लाइक ही इज द मोस्ट मिस्टीरियस कूल एंड सिग्मा मैन इन द होल वर्ल्ड। दुनिया में जितनी भी स्केरी एंड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है वो सारी इस बंदे के साथ हो रखी है। बट बिफोर देन तीर्थ ऐसा नहीं था। वो ऐसा नॉर्मल कंटेंट बनाता था जैसे मोस्ट ऑफ द कंटेंट क्रिएटर्स बनाते हैं। When he was 14 years old, तीर्थ ने व्लॉगिंग करना शुरू किया। Then after some time उसने मीम्स बनाए, फिर कुछ सॉन्ग्स भी क्रिएट किया एंड ये सब करने के बाद वो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाया करता। मैंने तीर्थ को इंस्टाग्राम पे 1 साल पहले डिस्कवर किया और उस टाइम पर मुझे उसके वीडियोस काफी अच्छे भी लगे। इनफैक्ट उसकी बहुत अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी थी। तीर्थ की वीडियोस रिवॉल्व करती थी सैड, फनी, हार्ट ब्रेकिंग इमोशंस के अराउंड एंड नाउ वो जाना जाता है एज अ शॉर्ट कंटेंट क्रिएटर। उसका एक यूट्यूब चैनल भी है जो कि उसने क्रिएट किया था 2017 में, ऑलमोस्ट 7 साल पहले, जिसमें अभी के टाइम पे 5 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। जो कि मैंने बताया कि वो स्टार्टिंग में व्लॉगिंग किया करता था, तो उसके स्टार्टिंग के वीडियोस तुम्हें व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। फिर उसने कुछ सॉन्ग्स भी बनाए जिसमें से एक सॉन्ग है लूसीफर वाज इनोसेंट, जिसका कुछ पार्ट मुझे सुनने में काफी अच्छा लगा और उस टाइम पर वो ठीक ठाक कंटेंट बना लेता। जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो अपनी हर एक रील एंड पोस्ट के कैप्शन, इनफैक्ट बायो में भी सिर्फ एक ही लाइन को प्रमोट किया जा रहा था, लूसीफर वाज इनोसेंट। और लोगों को इस बात से कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। बट सब लोग तीर्थ को तब टारगेट करने लगे जब उसने एक बुक लॉन्च की विद द नेम ऑफ लूसीफर वाज इनोसेंट। और इसमें भी रोस्ट और मजाक बनाने वाली कोई बात थी नहीं, बिकॉज दिन में न जाने इस तरह की कितनी बुक्स लॉन्च होती है। तीर्थ को हेट मिलने का मेन रीजन कुछ और ही है। जहाँ तक मुझे इस बुक के बारे में पता है, इस बुक में तीर्थ और लूसीफर एक दूसरे से बात करते हैं, जिसमें वो बहुत सारे चैप्टर्स को कवर करता है। जिसके बाद तीर्थ अपनी बुक को प्रमोट करवाने के लिए बहुत से पॉडकास्ट में भी गया, जो कि ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द पॉडकास्ट पेड थे। इनफैक्ट यूट्यूब पर जितने भी इस बुक को लेकर गुड रिव्यूज है उसमें से ऑलमोस्ट सारे ही पेड है। और यही से सारा गेम बिगड़ना शुरू हुआ। जिस तरह से वो पॉडकास्ट में बात कर रहा था ऐसा लग रहा था वो एक्ट कर रहा है, बिकॉज इन रियल लाइफ वो वैसा है ही नहीं। प्रॉब्लम होनी तब शुरू हुई जब वो अपनी बुक बेचने के लिए इस हद तक चला गया कि वो अपनी ही पर्सनैलिटी फेक बना रहा था। पॉडकास्ट में सबके सामने कूल, डार्क, सिग्मा एंड मिस्टीरियस बनने का ट्राई कर रहा था, जबकि उसकी रील्स एंड वीडियोस में साफ पता चलता है कि वो इस टाइप का बंदा है ही नहीं। जो पर्सनैलिटी उसकी रील्स एंड व्लॉग्स में देखने को मिलती है उसके सामने ये वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल फेक लग रही थी। वो ऐसा होने का प्रिटेंड कर रहा था जो इन रियल लाइफ वो वैसा है ही नहीं। और इन सब में वो कुछ ज्यादा ही ओवर एक्ट कर गया। इन सब हरकतों की वजह से वो क्रिंज लगने लगा। जहाँ तक मुझे लगता है वो ये सब इसलिए कर रहा है जस्ट बिकॉज उसे अटेंशन मिल सके और अपनी बुक को प्रमोट कर सके। एंड नाउ इन्हीं हरकतों की वजह से वो इंटरनेट पर एक मजाक बन गया। उसकी पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर में सडन चेंज देखने को मिला और उस पॉडकास्ट में उल्टी सीधी बातें करने लगा अबाउट रेड पिल, ब्लू पिल, डार्क वेब, इल्यूमिनाटी एंड और भी बहुत सी बातें। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे ब्रह्मांड का कोई ऐसा सीक्रेट पता चल गया जो किसी और को नहीं पता। एंड यही मेन रीजन है रोस्टर्स के रोस्ट करने का। ये सब होने के बाद तीर्थ ने उन रोस्टर्स और स्पेशली थगेश को अपनी इंस्टा लाइव पे मेंशन करते हुए रिप्लाई दिया और उसने पास्ट के कुछ मूवमेंट्स भी शेयर किए कि कैसे वो और थगेश IRL ऑलरेडी मिल चुके हैं, जिससे ये जो ड्रामा क्रिएट हुआ था वो और ज्यादा बढ़ गया। तीर्थ ने उस पॉडकास्ट में कहा कि जब वो यूट्यूब पर लूसीफर की स्टोरी देख रहा था तो उसे कुछ पैरानॉर्मल फील हुआ। दरवाजे खिड़कियां वायलेंटली हिलने लगे। अब वायलेंटली कैसे हिलते वो तो मुझे नहीं पता। एंड उसे दीवार पर एक शैडो दिखी जिसके सिर पे हॉर्न्स थे, बट वो किसी को बुला नहीं पाया बिकॉज उसे चिकन पॉक्स हो रखा था। अब मुझे बताओ कि ये पूरा मूवी जैसा सीन क्रिएट नहीं हो रहा है। इसके अलावा और भी कई सारी उस पॉडकास्ट में बातें हुई। ऐसा लग रहा था कि वो एक डार्क कैरेक्टर प्ले कर। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात, जो बच्चे इस टाइप का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, लूसीफर, डेविल एंड अदर स्टफ, तो उनके ब्रेन एंड मेंटलिटी पे क्या असर होगा। अगर एक तरह से देखे तो रोस्टर्स ने तीर्थ पर रोस्ट वीडियोस बनाकर ठीक ही किया, बिकॉज इस टाइप का इन्फ्लुएंस सोसाइटी के लिए बहुत ही हार्मफुल है। बाय द वे, तुम्हारा तीर्थराज परसाना पे क्या ओपिनियन है? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्क्रीन पर एक वीडियो शो हो रहा होगा, मैं तुमसे वहीं पर मिलूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।